तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे टी हेड का यूज करना। टेबल में एक टी हेड होता है। अब ये क्यों यूज करते हैं और कब यूज करते हैं ये चीज़ समझिए। देखिए, टी हेड का यूज किया जाता है SEO के लिए, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए, जिससे कि गूगल और साइट वगैरह जो होते हैं वो भी इस चीज़ को समझ पाता है। ठीक है, एक सिमेंटिक टैग है ये। ओके, अब बताते हैं इसका यूज करना कैसे है। अगर आप वेबसाइट बनाते हो तो आपको टी हेड यूज करना ज़रूरी है। ठीक है, देखिए कैसे होता है। सबसे पहले तो टेबल टैग लेते हैं हम लोग, आपको पता ही होगा। तो हम फटाफट पहले अपना टेबल टैग और इसका जो बेसिक सिंटेक्स है टेबल का हम टाइप कर लेते हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, मैं फटाफट टाइप कर लेता हूँ। तो देखिए, हमने यहाँ पर एक बेसिक सा सिंटेक्स लिख लिया टेबल का। ठीक है, टेबल रो होता है और टेबल रो के अंदर हम लोग लिखते हैं। तो देखिए, मैंने पिछली वीडियो हमने क्या किया था कि TH लगाया था। ठीक है, और टेबल हेड के अंदर में हमने क्या लिखा था, नेम लिखा था, और फिर जो भी हमें हेडिंग चाहिए था वो हमने हेडिंग लिखा था, है ना, लिखा था ना। देखिए इस तरह से लिखा था हमने। उसके बाद हमने एज लिखा था TH के अंदर में। ठीक है, एज लिखा था। इस तरह से हमने पिछली वीडियो में लिखा था। अब टी हेड क्या होता है ये समझिए। देखिए, टी हेड का यूज किया जाता है ग्रुपिंग करने के लिए। कैसे? जैसे ये हमारा टेबल रो के अंदर जो हमने टेबल हेड दिया है TH, इस TH को हम टी हेड के अंदर में बंद करेंगे तो हमारा एक बेहतरीन सा इसका एक जो सो गुड प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्या होता है, टी हेड, टी स्पेस हेड। ठीक है, HEAD, टी हेड है हमारा। ये गलत हो गया, हमें टी हेड लिखना है बिना स्पेस दिए। ठीक है, ये हुआ टी हेड। फिर स्लैश लगाएंगे। स्लैश लगाने के बाद क्या करते हैं, टी हेड हमारा ये बंद हो गया। हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने का मतलब ये है कि इसको हटा ही देते हैं यहाँ से हटा के हमें यहाँ पर टाइप करना होता है। ठीक है ना, क्या करना होता है, टी हेड को क्लोज़ करना होता है। ये यहाँ पर क्लोज़ हो गया। ये देखिए, आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कि हमने टेबल रो बनाया है एक, और इस टेबल रो के अंदर में हमने TH लगाया था, जो कि बेसिक हमने सिखा रखा आपको। यहाँ पर क्या सीख रहे हैं हम, टी हेड यूज करना। तो देखिए, टी हेड यूज करेंगे तो क्या होगा, कोई डिफरेंस में नहीं आता है। ये जो है सो आपको SEO के लिए बेस्ट होता है, और वेबसाइट बनाते हैं तो ये गुड प्रैक्टिस माना जाता है। ओके, इससे समझ में भी आता है। ठीक है, साइट को भी समझ में आ जाता है, सर्वर को भी समझ में आ जाता है कि ये क्या है, हेडिंग के लिए यूज किया गया है। ओके, अब इसका आउटपुट दिखा दें आपको। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारा हेडिंग है वो हेडिंग के तरीके से आ गया है। ठीक है, इस तरह से आया है। हमने बॉर्डर यहाँ पर 3 दे रखा है, इसलिए थोड़ा सा मोटा बॉर्डर है। अगर बॉर्डर को हम 5 कर देंगे तो ये और बढ़ेगा। देखिए, बॉर्डर का साइज बढ़ रहा है। ठीक है, अब एक चीज़ और समझिए कि यहाँ पर तो हमने एक टेबल रो लिया था। अब हम दूसरे टेबल रो में क्या लिखेंगे, टेबल डेटा लिखेंगे ना। चलिए, टेबल रो बनाया, उसके अंदर हम कुछ टेबल डेटा लिख लेते हैं। टेबल डेटा है और नाम हम लिख देते हैं यहाँ पर। मैंने पिछली वीडियो में भी यही नाम यूज किया था, अंजलि, और हमने एज यूज करना अब। ठीक है, तो TD, और एज कितना हम दे देते हैं, मैं यहाँ पे एज दे देता हूँ 20। ठीक है, ये चीज़ें हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा हमें टाइप करने में, तो उससे बेहतर होगा हम इसको कॉपी कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने 3 बार कॉपी किया है। ठीक है, अंजलि हमने 3 बार लिखा है, नेम और एज लिखा है। इसका आउटपुट देखिए, हमारा जो आउटपुट है इस तरह से आया है। अब एक होता है सेल स्पेसिंग। ये क्या होता है, सेल स्पेसिंग होता है, ये हम टेबल में ही यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, CELLSPA स्पेसिंग। ठीक है, सेल स्पेसिंग, और फिर वही देते हैं इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में जितना स्पेस चाहिए वो डाल देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 6 डाल देता हूँ
और इसका आउटपुट देखेंगे तो देखिए आपको स्पेस थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिल रहा है। देख रहे हैं अंजलि और 20 नेम और एज, बीच में स्पेस है ना। और थोड़ा बढ़ा कर दिखाते, इसको हम 16 कर देते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आने लगेगा। तो अब देखेंगे कि ये जो हमारा स्पेस है ये बढ़ गया है, बढ़ गया है ना। ये हुआ सेल स्पेसिंग। अब एक होता है सेल पैडिंग। ये क्या होता है? अब देखिए हमने आपको बता रखा है कि हम अपने कोड को एक लाइन में भी लिख सकते हैं ना। हम इसको दूसरे लाइन में ले लेते हैं, टाइप करने में आसानी होगी, आपको देखने में आसानी होगी। अब क्या है सेल पैडिंग, सेल PADDING, सेल पैडिंग। ये भी ऐसे ही काम करता है, डबल कोर्स में डालेंगे इक्वल टू और फिर डबल कोर्स, और यहाँ पे हम दे देते हैं इस बार 10 और इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखेंगे कि जो हमारा बॉर्डर है, बॉर्डर से इसका स्पेसिंग भर गया है। कम करके देखते हैं, इसको 1 कर देते हैं। फिर देखिए आपको प्रैक्टिस करना है, 1 डाल के 2 डाल के 10 डाल के 20 डाल के, और आपको समझना है कि ये आउटपुट क्या दिखा रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, बॉर्डर देख रहे हो आप, नज़दीक आ गया ना। अब इसको 20 कर देते हैं, फिर देखना अब क्या होगा। ये 20 कर दिया तो इसका आउटपुट देखेंगे तो ये जो बॉर्डर है, देखिए बॉर्डर से मतलब जो हमारा नेम है लिखा हुआ उसके अंदर से कितना बॉर्डर बढ़ गया ना, यानी सेंटर में आ गया। जितना बड़ा चाहे सेल का साइज़ बढ़ा सकते हैं इस तरह से हम। ओके, तो ये था सेल पैडिंग, यानी जो हमारा सेल है वो सेल कितना ज़्यादा फैलेगा ये चीज़ दिखाता है, ठीक है। और सेल स्पेसिंग होता है कि 2 सेल के बीच कितना स्पेस रहेगा। तो ये चीज़ें थी। अब एक होता है बॉर्डर कलर, हमने समझाया, क्या समझाया अभी आपको, बॉर्डर बताया था, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग। पैडिंग मतलब आप समझ गए कि जो हमारा टेक्स्ट है उससे पैडिंग दिखाएगा, कितना स्पेस उसमें चाहिए। और स्पेसिंग होता है कि 2 सेल के बीच कितना स्पेस रहेगा। और एक होता है बॉर्डर कलर। क्या होता है बॉर्डर कलर? ये कैसे लिखते हैं, देखिए BORDER बॉर्डर, COLOR बॉर्डर कलर हो गया। बॉर्डर कलर इक्वल डालते हैं, डबल कोर्स डालते हैं, और उसके बाद जो हमें चाहिए हम लेना चाहेंगे ग्रीन। आपको कौन सा कलर पसंद है आप बताइए। तो देखेंगे हम कि जो हमारा बॉर्डर है वो ग्रीन कलर का हो गया है ना। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और छूटी थी, एक तो हो गया हमारा TH हो गया, बॉर्डर कलर हो गया, सेल स्पेसिंग हो गया, बॉर्डर कलर, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग हो गया, बैकग्राउंड कलर। अब बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना है ना, और प्रत्येक सेल का बैकग्राउंड कलर अलग अलग कैसे करेंगे ये भी सीखना है हमें, ठीक है। तो अगर इस वीडियो में बताने लग जाऊँ तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। देखिए आप लोग सीखा क्या इस वीडियो में, ये चीज़ पहले समझ लीजिए। आपने सीखा यहाँ पर सेल पैडिंग लगाना, सेल स्पेसिंग लगाना, सेल पैडिंग लगाना, बॉर्डर कलर करना, और साथ में TH लगाना, यानी टी हेड लगाते हैं इसके लिए, ताकि जो हमारा सर्वर है वो समझ जाएगा ये हेडिंग के लिए यूज किया गया है टेबल हमारा, ठीक है। इससे जो सर्च इंजन में हमारा जो वेबसाइट होता है वो ऑप्टिमाइजेशन बहुत बेहतरीन तरीके से दे पाता है। ओके, तो SEO के लिए बेटर होता है ज़्यादा। दूसरी चीज़ क्या सीखी थी, बॉर्डर हो गया, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, बॉर्डर कलर, और साथ ही साथ हमने पिछला जो वीडियो में जो भी बताया था वो भी रिवीजन आपका हो गया, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम क्या बताएंगे आपको, बैकग्राउंड कलर चेंज करना, प्रत्येक सेल का अलग अलग बैकग्राउंड, किस तरह से हम सेल का साइज़ को मेंटेन करेंगे। जो हमारा ये साइज़ है आप देख सकते हैं, ये नेम है, हम इसके साइज़ को, चौड़ाई को और बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, पतला करना चाहते हैं, लंबा करना चाहते हैं, मोटा करना चाहते हैं, कैसे करेंगे ये सब चीज़ें, वो सब चीज़ें हम सीखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।